Hello students, welcome back to our online classes in Noble Education Group Tantaramgarh। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये कंप्लीट किया और साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस थे वो और उनके आंसर उनके सॉल्यूशन आपको बताए। आज इस वीडियो में जो हमारे शेष क्वेश्चन जो रहे हैं उन क्वेश्चंस के हम आंसर के साथ उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो कृपया आप हमसे जुड़े रहें। हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें अपने टेक्सुअल क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे उनमें आपको 2 क्वेश्चन हमने आंसर सहित आपको अंडरस्टैंड करवा दिया था। इसके बाद में आप देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन है। इसमें व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज, देखिए आप व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज, दादी माँ के क्या विचार थे, दादी माँ के क्या विचार थे किसमें, व्यूज अबाउट लर्निंग अर्थात सीखने के बारे में, दादी माँ के सीखने के बारे में क्या विचार थे। तो दोबारा फिर से देखिए व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग, दादी माँ के ग्रैंड मदर्स व्यूज सीखने के बारे में दादी माँ का क्या दृष्टिकोण था, व्यूज दृष्टिकोण अर्थात जो भी हम सीखते हैं उन सीखने के प्रति दादी माँ का क्या विचार था। तो देखिए आंसर देखिए इसका, द ग्रैंड मदर्स व्यूज वर अबाउट लर्निंग सच एज। तो देखिए दादी माँ कि किस प्रकार से उसका विचार था। एक बार उसका विचार जो था उसमें सीखने के बारे में था दादी माँ का, और उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक बार मैच कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है ये यही है या कुछ इसमें कुछ चेंजेस है। तो व्हाट वर द व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक, अभी मुझे भी थोड़ा इसमें डाउट लग रहा था कि शायद सीखने के दृष्टिकोण से उसका जो म्यूजिक था उसके बारे में था, लर्निंग म्यूजिक। इसके बाद में जो था शब्द वर्ड वो था म्यूजिक था। तो देखिए व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे, संगीत को सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे, अर्थात संगीत को दादी माँ किस प्रकार से कैसा समझती थी, दादी माँ के विचार में संगीत कैसी शिक्षा थी, किस प्रकार से वो उसको अच्छा नहीं मानती थी। तो हमने लेसन पढ़ा है कि दादी माँ का जो ग्रैंडसन था वो जब वो सिटी के स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो वहां पर आपको पता है कि वो एक मोटर बस के द्वारा और एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा था। और जब इंग्लिश स्कूल में वहां पढ़ाया जो जाता था तो वो उसके गांव के स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसके ठीक अपोजिट था। अर्थात गांव की जो स्कूल थी वहां पर तो धार्मिक ग्रंथ स्क्रिप्चर्स के बारे में शिक्षा दी जाती थी, वहां और भी धार्मिक विचारों के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में, मनुष्य के विचारों के बारे में, उसके द्वारा सारे सब कुछ सीख वो लर्निंग किया जाता था। लेकिन जो शहर की जो स्कूल थी वो उसमें वहां पर इस प्रकार से शिक्षा नहीं थी, वहां पर तो सारे इंग्लिश से संबंधित ही शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आपको पता है कि वहां आर्किमिडीज सिद्धांत है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी है अर्थात गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, द अर्थ इज राउंड पृथ्वी गोल है, इन सब के बारे में और इससे भी ज्यादा वहां संगीत की शिक्षा दी जाती थी। और इन सब के बारे में दादी माँ थी वो बिल्कुल नहीं जानती थी, शी डिड नॉट नो अबाउट देम, वह उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। और संगीत की बात जब उसने सुनी कि लेखक जब स्कूल से घर आया और उसने दादी माँ को बताया कि आज तो हमारे संगीत का पाठ हुआ, तो दादी माँ संगीत का नाम सुन करके वो बिल्कुल अपसेट हो गई, वो दुखी हुई, क्योंकि उसकी दृष्टि में संगीत तो कामुक लोगों की संगति था। तो देखिए लेसन में किस प्रकार से इसका जो आंसर दिया था उसी का हमने आंसर क्रिएट करके यहाँ पर दिया है। तो देखो द ग्रैंड मदर्स व्यूज वर अबाउट लर्निंग सच, द ग्रैंड मदर्स व्यूज दादी माँ के विचार थे वर अबाउट लर्निंग म्यूजिक, या म्यूजिक और वर्ड था एक म्यूजिक, जो कि अपने क्वेश्चन में भी
ये रिमूव किया गया था। द ग्रैंड मदर्स व्यूज वर अबाउट लर्निंग म्यूजिक, दादीमा के संगीत सीखने के बारे में विचार थे। तो पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ही हमने सिंपल बनाया। आप देखिए वाट WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट है और वाट के बाद में वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट के बाद में लगाया और अपना आंसर हमने सब्जेक्ट से शुरू किया है। तो अपना आंसर यहां से हमने स्टार्ट कर लिया। द ग्रैंड मदर्स व्यूज वर अबाउट लर्निंग म्यूजिक, अर्थात संगीत सीखने के बारे में दादीमा का विचार था। क्या विचार था? सच एज, अर्थात ऐसा विचार था उसका। जैसे क्या विचार था उसका? सी थॉट, वह सोचती थी। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट अपनी स्टोरी है तो पास्ट सिंपल टेंस में आप जब कोई सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग और उसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए सी थॉट, वह सोचती थी, थिंक की सेकंड फॉर्म है। सी थॉट दैट म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, वह सोचती थी कि संगीत कामुक लोगों की संगति है। ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड एसोसिएशन मीन्स होता है कामुक लोगों की संगति। तो दादीमा संगीत को कामुक लोगों की संगति समझती थी। वो ये सोचती थी कि ये संगीत है वो तो कामुक लोगों की संगति है। और आगे देखिए, इट वाज नॉट मींट, इट वाज नॉट मींट, अर्थात इस संगीत का मतलब नहीं था, ये मतलब की नहीं है, ये संगीत मतलब का नहीं है। किसके लिए? फॉर जेंटल फॉक, सज्जन लोगों के लिए, अर्थात जो भद्र पुरुष है, जो अच्छे लोग हैं, वो उन अच्छे लोगों के लिए ये संगीत कोई मायना नहीं रखता है, संगीत उनके मतलब का नहीं है। और द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट, द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट, पास्ट सिंपल टेंस है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट, दादीमा इसे पसंद नहीं करती थी, दादीमा इस संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इट एट ऑल, लाइक इट एट ऑल, अर्थात इस संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, ठीक है। तो दादीमा संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो ये इस प्रकार से आगे देखिए, एक लाइन अपने बीच में रह गई थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, अपने बीच में लेसन में ये लाइन छूट गई थी। इट वाज द मोनोपोली, अर्थात इस संगीत पर एकाधिकार है, किसका? ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, हार्लोट्स मीन्स होते हैं वेश्याओं एंड बेगर्स मीन्स होता है भिखारियों। इस संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है, अर्थात संगीत तो सिर्फ भिखारियों के और सिर्फ वेश्याओं के लायक है, उन्हीं को यह संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। और इट वाज नॉट मेंट, अर्थात ये इस संगीत का मतलब नहीं है फॉर जेंटल फॉक, सज्जन लोगों के लिए। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, दादीमा इस संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इस प्रकार से देखा आपने कि दादीमा का जो संगीत जो सीखना है, संगीत के सीखने के बारे में दादीमा के क्या विचार थे, तो ये इसका आंसर हुआ। तो फिर से आप एक बार देखिए, तो फिर से देखो, द ग्रैंड मदर व्यूज वर अबाउट लर्निंग म्यूजिक सच एज, दादीमा का संगीत की सीखने के बारे में विचार थे जैसे कि सी थॉट दैट म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, वह सोचती थी कि संगीत कामुक लोगों की संगति है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, ये इस पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है। इट वाज नॉट मेंट, ये मतलब क्या नहीं है फॉर जेंटल फॉर, संगीत सज्जन लोगों के मतलब का नहीं है। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, दादीमा इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इस प्रकार से दादीमा के जो संगीत के बारे में, संगीत की शिक्षा के बारे में जो दृष्टिकोण था वो ये था, अर्थात कुल मिलाकर के इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि दादीमा के विचारों में कि दादीमा संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दादीमा संगीत को सिर्फ वो वेश्याओं जो हार्लोट्स है और बेगर्स है उन्हीं का इसके ऊपर एकाधिकार है और वो उसके ही लायक होने चाहिए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इस वर्णन कीजिए द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन, दादीमा की संगति का विथ द स्पारोज, चिड़ियों के साथ में। स्पारो चिड़िया जो गोरे चिड़िया है, चिड़ियों के साथ में दादीमा के
दादी माँ की संगति का वर्णन कीजिए। अर्थात उन चिड़ियों का दादी माँ के साथ में क्या संगति थी, दादी माँ चिड़ियों की संगति में किस प्रकार से दादी माँ चिड़ियों के लिए क्या करती थी, किस प्रकार से उनको खाना खिलाती थी, कैसे वो चिड़ियाएं आकर के उसके चारों ओर बैठ जाती थी, और जब दादी माँ की मृत्यु हुई तो उन चिड़ियों ने भी बदले में अपने जो कुछ दादी माँ उनके प्रति इतनी देखभाल इनकी वो करती थी, तो बदले में उन्होंने भी दादी माँ की मृत्यु पर किस प्रकार से उन्होंने शोक व्यक्त किया था। तो ये हमें इसके आंसर में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर है द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन, द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विथ द स्पैरोज वाज वेरी गुड। दादी माँ का चिड़ियों के साथ में जो संगति है वो बहुत ही अच्छा था, चिड़ियों के साथ उसकी जो संगति है वो बहुत ही अच्छा था। अर्थात वो अधिकांश समय में अपना चरखा वो काटती रहती थी, चरखे पर काम करती थी, लेकिन अपराह्न को जब आफ्टरनून होता था और उस आफ्टरनून का ये जो आधे घंटे का जो समय था, ये समय उसके लिए बहुत ही हैप्पीएस्ट होता था, बहुत ही प्रसन्नचित था। और इस समय में ये नहीं था कि वो कोई बेड रेस्ट करती थी या कोई वो रिलैक्स करती थी, वो आराम नहीं करती थी। इस समय को वो बहुत ही अच्छा यूज करती थी। और ये यूज वो जो स्पैरोज थे, अपने कोर्टयार्ड में आंगन में आने वाली जो चिड़ियाएं थी, उन चिड़ियों को किस प्रकार से वो खिलाती थी और उनको खाना खिला करके वो अपना समय इस प्रकार से व्यतीत करती। तो देखिए इसमें देखिए सी वुड फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, सी वुड फीड, तो देखो आगे सी वुड फीड द स्पैरोज, वह चिड़ियों को खिलाती थी इन द आफ्टरनून, वह अपराह्न को उन चिड़ियों को खाना खिलाती थी। व्हेन सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, जब वह थोड़े समय के लिए विश्राम करती थी। अर्थात अपराह्न को जब उसका विश्राम का समय होता था तो वो विश्राम नहीं करती थी, ये विश्राम ही था उसके लिए। विश्राम का मतलब कि वो पूरे दिन अपने स्पिनिंग व्हील का पर कार्य करती थी और स्पिनिंग व्हील से सिर्फ आधे घंटे के लिए रिलैक्स लेती, और उस रिलैक्स के समय में वो अपने गोरे चिड़ियों को खाना खिलाती थी, और ये उसके लिए विश्राम का समय था। तो देखिए आगे, और सी सेट इन द बरामदा, सी सेट इन द बरामदा, इस रिलैक्स टाइम में वो क्या करती, सी सेट इन द बरामदा, वह बरामदे में बैठी रहती, ब्रेकिंग, और वह तोड़ती रहती थी द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। तो देखिए वो बरामदे में बैठी रहती, ब्रेकिंग द ब्रेड, और वो रोटी को तोड़ती रहती इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। लिटिल बिट्स मींस क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े। अर्थात वो बरामदे में बैठ करके रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे जो चिड़ियाएं थी, जो पक्षी थे, कलेक्टेड राउंड हर, वो उसके चारों ओर एकत्रित हो जाया करते थे। तो जब दादी माँ को वो अपराह्न का आफ्टरनून का जब वो समय होता और जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती, तो उस समय सैकड़ों जो चिड़ियाएं थी वो उसके चारों ओर आकर के एकत्रित हो जाती थी। सभी चिड़ियाएं, आसपास की जो भी चिड़ियाएं थी, वो चिड़ियाएं उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती। सम केम, कुछ चिड़ियाएं आती, सम मीन्स यहाँ पर सम स्पैरोज, केम कुछ चिड़ियाएं आती, एंड सेट, और वो बैठ जाती ऑन हर लेग्स, उसके टांगों पर। अर्थात दादी माँ के जो पैर थे, उनके जो टांगे थी, उन टांगों पर आकर के कुछ चिड़ियाएं थी वो आकर के बैठ जाती, और अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उसके कंधों पर, एंड हेड, और कुछ जो चिड़ियाएं थी वो उसके सिर पर भी आकर के बैठ जाती थी। तो वो चिड़िया आती तो कुछ उसके टांगों पर, कुछ उसके कंधों पर, और कुछ चिड़िया उसके सिर पर भी आकर के बैठ जाती। नेक्स्ट देखो, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती। लेकिन दादी माँ, सी यहाँ पर ग्रैंड मदर, दादी माँ मुस्कुराती, और एंड बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी उनको सू करके नहीं भगाती थी। सूड में सू करके भगाना, लेकिन दादी माँ उन चिड़ियाओं को कभी सू करके ऐसे भगाती नहीं थी कि उनसे वो नाराज होकर के या उसे वो पसंद नहीं करे और उसको अच्छी नहीं लगी वो चिड़िया और कहे कि भाग जाओ या से दूर भागो, ऐसा नहीं था।
वो उनको सूसू करके नहीं भगाती थी। हालांकि वो चिड़िया उसके पैरों पर, उसके कंधे पर और उसके सिर पर आकर के बैठ जाती, लेकिन वो उनको सूसू करके नहीं भगाती। और ऑन हर डे, अब देखिए वही चिड़िया आगे उनके संगति किस प्रकार से दादी माँ के साथ में वो संगति से जुड़ी रही। ऑन हर डेथ, उसकी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? दादी माँ की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर दे आल्सो मोर्न्ड, अर्थात वो भी, उन चिड़ियाओं ने भी विलाप किया। चिड़ियाओं ने क्या किया? चिड़ियाओं ने भी, दादी माँ की जब मृत्यु हुई तो दादी माँ की मृत्यु पर वो जो चिड़ियाएं थे, वो चिड़ियाएं भी, उन्होंने भी विलाप किया। उनकी मृत्यु पर उन्होंने भी काफी सारा विलाप किया, वो भी रोने लगी। और आगे देखिए, दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड थ्रोन टू देम, दे टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। थ्रोन टू देम, ब्रेड थ्रोन टू देम, अर्थात जो रोटी उनके लिए फेंकी गई थी उस रोटी की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब दादी माँ ने जो उन चिड़ियों की सेवा की थी, जिस प्रकार से वो चिड़ियों को खिलाई, तो उसकी मृत्यु पर उन चिड़ियों ने भी देखो दादी माँ का साथ दिया। और किस प्रकार से दादी माँ की मृत्यु पर वो चिड़िया भी, जो रोटी के टुकड़े, हालांकि दादी माँ नहीं थी उस समय, लेकिन ऑथर की माँ थी, और उस माँ ने जब वो चिड़िया आकर के चारों ओर तितर बितर होकर के बरामदे में आकर के बैठ गई थी, तो लेखक की माँ ने उसकी दादी की तरह से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको बरामदे में फेंक दिया। लेकिन उन चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब दादी माँ के शव को ले जाया गया तो वो चिड़ियाएं भी बिना किसी हलचल के, बिना किसी प्रकार के मोमेंट्स के, चुपचाप वो भी वहां से उड़ गई। इस प्रकार से दादी माँ की मृत्यु पर उन चिड़ियाओं ने भी शोक व्यक्त किया, उन्होंने भी विलाप किया। और इस प्रकार से दादी माँ और चिड़ियाओं के बीच में जो एसोसिएशन था, जो संगति थी, वो बहुत ही अच्छी थी। इस प्रकार से अपना ये फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन अपना, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू? व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू? दादी माँ ने क्या किया? ऑन द ईव, ईव माने पूर्व संध्या पर, ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड, अर्थात लेखक के विदेश से लौटने की पूर्व संध्या पर दादी माँ ने क्या किया? दादी माँ ने क्या किया? जब दादी माँ को यह पता लगा, दादी माँ को यह मालूम चला कि उसका ग्रैंडसन है वो कल घर आने वाला है, तो उस शाम, पूरी की जो शाम थी, जो ईव थी, उसमें उसने क्या किया? तो जैसा कि बच्चों हमने लेसन पढ़ा है और लेसन में आपने देखा कि दादी माँ ने अपने पोते के आने के आगमन में उसने किस प्रकार से होम कमिंग वेरियर्स जो सॉन्ग था वो किस प्रकार से उसने गाना गाया और कैसे उसने अपने नेबरहुड जो वुमन थी, महिलाओं को एकत्रित किया था, आपको मालूम है। तो इसे के आंसर के लिए देखिए, हमें क्यों नहीं हम इसको, आप कृपया, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूं कि बोर्ड पर अगर आपने लिख लिया हो तो मैं एक बार इसको आपको ऐसे, इसका हिंदी में जो आंसर है वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊं। तो देखिए किस प्रकार से दादी माँ ने कैसे अपने से पोते का स्वागत करने के लिए उसने क्या किया। तो देखिए उसने शाम को क्या किया, शाम को दादी माँ में एक अचानक कोई परिवर्तन हुआ। दादी माँ ने अपने आस पड़ोस की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को एकत्रित कर लिया। तो दादी माँ ने क्या किया, अपने पड़ोस की जो महिलाएं थी उन सभी महिलाओं को उसने एकत्रित कर लिया। आज उसने कोई प्रार्थना नहीं की, आज दादी माँ ने किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की, और बदले में उसने क्या किया, उसने आसपास की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को उसने एकत्रित किया, उन महिलाओं को एकत्रित किया और उसने एक पुराना सा
एक पुराना सा जीर्ण शीर्ण एक जो ढोलक था या जो ढोल था, वो ढोल उसने कहीं से प्राप्त किया और उसने उस ढोलक पर योद्धाओं के, अर्थात योद्धाओं जब घर वापसी के जो योद्धा होते हैं, घर वापस आने वाले जो योद्धा होते हैं, युद्ध में जीत करके, रण में जीत करके जब योद्धा वापस घर आते हैं और उनके खुशी में जो विजय गीत जो गाया जाता है, वो गीत उस ढोलक पर दादी माँ थी वो उन महिलाओं के साथ में गाने लगी और उसने उस ढोलक के अपने अंगुलियों से बार बार वो कॉन्स्टेंटली लगातार उसके वो थम्पेट कर रही थी, उसके वो थपथपाने लगी और वह थपथपा रही थी, रुकने का कहीं नाम नहीं ले रही थी। और हम वहां पर जब थे, हमने सोचा कि दादी माँ वृद्धावस्था में कहीं इसके कोई बहुत ज्यादा अत्यधिक कोई तनाव न हो जाए, और इसलिए हमने दादी माँ को रोकने का प्रयास किया, दादी माँ को हमने रोकने का प्रयास किया। लेकिन ये पहली बार था, अर्थात हमने ये पहली बार देखा, जब से मैंने दादी माँ को जाना है, मैंने ये पहली बार देखा कि उसने आज कोई प्रार्थना नहीं की थी, और प्रार्थना के बजाय उसने आज आस पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित करके और ढोल पर उसने योद्धाओं के घर वापसी के गाने उसने गाए थे। इस प्रकार से ये पूर्व संध्या उसमें उसने अपने पोते का इस प्रकार से स्वागत किया था। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को हमें इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो आप इसका जनरली हम इसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अपना 500 क्वेश्चन किस प्रकार से, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू ऑन द ईव ऑफ द अदर्स रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड। तो आप स्टार्टिंग से इसका आंसर देंगे। सबसे पहले करेंगे कि इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग शी डिड नॉट प्रे एट ऑल। शाम को उसने बिल्कुल किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द नेबरहुड वुमेन, उसने आस पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। सी गॉट ए ओल्ड ड्रम, उसने पुराना सा, सॉरी 1 मिनट, हेलो, हाँ जी, तो आज तो क्लासें चल रही है, 2 क्लास हो रही नहीं है बारिश। चलो कोई बात नहीं, बोलो कोई काम हो तो। ओहो, याद नहीं करी, मैं कंटिन्यू क्लास चल रही। चलो ठीक है, बाद में करूँगा, ठीक है, देख लो, कोई बात। एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, तो आगे हम बात कर रहे थे, 5वां जो अपना क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, तो उसमें बता रहे थे कि वो उसने अनेक घंटों तक वह जीर्ण शीर्ण जो पुराना सा जो ढोल था, उस ढोल के जो झोलदार उसकी जो स्किन थी, उसकी जो चमड़ी थी, उस पर वो थपथपी दे रही थी और वह योद्धाओं के घर वापसी के गाने उस पर गा रही थी। हमने सोचा कि कहीं दादी माँ के उससे अति तनाव न हो जाए, इसलिए हमें दादी माँ को रोकने के लिए उसे मनाना पड़ा। पहली बार हमने ये देखा कि दादी माँ ने किसी प्रकार की कोई प्रार्थना आज नहीं की थी। तो ये पहली बार हुआ था कि दादी माँ ने आज प्रार्थना नहीं की थी। इन स्पाइट ऑफ सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ हर नेबरहुड एंड सी sang the homecoming warriors in welcome to her grandson। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो लेसन और लेसन के जो क्वेश्चन है जिनको मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए कृपया आप मैं निश्चित रूप से मेरे जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं और मेरे एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं,
मैं सभी से ऐसी होप करता हूँ कि वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे और वो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स भेज करके मुझे इसमें और ज़्यादा आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, ताकि मैं और अच्छे से आपको कोई वीडियो लेक्चर है मैं आपको अच्छे से वीडियो आपको ये बताऊं और अच्छे से अपनी क्लास से ले। तो थैंक्स फॉर ऑल। आज की इस क्लास पे इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय नोबल।